Hello, Bacho. Let's read the question. The question says, Statement 1, skeletal muscles are the only involuntary muscle. Statement 2, activities of these muscles are under the voluntary control of the nervous system. Option A, both statement 1 and 2 are correct. Option B, both statement 1 and 2 are incorrect. Option C, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option D, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Now let's see key concept of this question. Key concept is skeletal muscle. skeletal मसल स्केलेटल मसल का मतलब है जो मसल बोन से अटैच रहती हैं उन्हें हम बोलते हैं स्केलेटल मसल. मसल्स रिमेन अटैच टू बोन्स. स्केलेटल मसल्स को हम स्ट्रिएटेड मसल्स भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रिएटेड मसल्स. स्ट्रिएटेड मसल्स बिकॉज इनमें लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से स्ट्रिप्ड अपीयरेंस आती है. बिकॉज इनमें स्ट्रिप्ड अपीयरेंस प्रेजेंट होती है, देखने में लगता है लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट है. अपीयरेंस स्केलेटल मसल्स को हम वॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड voluntary मसल. बिकॉज वॉलंटरी मसल्स के जो भी एक्शंस होते हैं उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं और कंट्रोल्ड बाय अवर विल. एक्शंस कैन बी कंट्रोल्ड बाय आवर विल. जो भी एक्टिविटीज और एक्शंस होते हैं वो कंट्रोल होते हैं बाय nervous system. Control by nervous system. जो भी वॉलंटरी एक्शंस होंगे वो हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होंगे और हम अपनी विल के अकॉर्डिंग एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं. नाउ कम टू द क्वेश्चन. स्टेटमेंट 1, स्केलेटल मसल्स आर द ओनली इनवॉलंटरी मसल. ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बिकॉज स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो वॉलंटरी मसल्स होती हैं और उनके जो भी एक्शंस और एक्टिविटीज होती हैं वो नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती हैं. स्टेटमेंट 2, एक्टिविटीज ऑफ दीज मसल्स आर अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम. स्टेटमेंट 2 करेक्ट है. सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा आंसर डी हो जाएगा बिकॉज स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है एंड स्टेटमेंट 2 करेक्ट है. सो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज डी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.